हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अजय कुमार ईटी क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट के अंतर्गत मैंने आपको कैसे लेफ्ट और राइट साइड और कैसे बैठना है पूर्व पश्चिम आपको बताया था। एक क्वेश्चन भी लगवाया था आपका। तो उसी टॉपिक के आगे आपको बताते जैसे दक्षिणावर्त होता है, वामावर्त होता है, वो कैसे चित्र बनाएंगे आप। तो आप क्या करेंगे, एक घड़ी बना लो। घड़ी बना ली। जब आपसे पूछे दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉक बाय डायरेक्शन यानी कि जब आपको ऐसे घुमावदार आकृति में पूछे, इसे बोलते दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉक बाय डायरेक्शन। और आपको क्या करना है, यहाँ होता है आपका, यहाँ आपका हो गया 360 डिग्री, 360 डिग्री, और यहीं आपका होता है 0 अंश, या आप ऊपर लिख लीजिए इसे। तो ये आपका होगा 0 अंश और ये होगा आपका 360 डिग्री। जब आप यहाँ चलेंगे, जैसे घुमा लिया 45 अंश, तो आपका हो गया 45। ये आपका कितना हो गया, 90 का डिग्री का होता है, तो ये 90। अब 90 में जब 145, 90 में 45 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 135, और ये आपका हो जाएगा 180 अंश। जब आपको दक्षिणावर्त के बारे में पूछा जाए तो माय डियर स्टूडेंट, मैं बिल्कुल आपको बेस से लेके चलता हूँ, क्योंकि जब आपका बेस मजबूत होगा तभी आप कुछ एग्ज़ाम में कर सकोगे। तो इसके बाद आता है 225। अब जब इसमें जोड़ दिया जाता है 270, 270 हो गया आपका 315 अंश और 360। ये आपका हुआ क्लॉक्स बाय डायरेक्शन। जब आपसे पूछा जाए क्लॉक वाइज बोल सकते हैं या बाय बोल सकते हैं, बाय भी बोल सकते हैं क्योंकि जब घूमना होता है, बाय का मतलब भी घूमना होता है, बाय मतलब किसी के द्वारा भी हो सकता है। तो आप क्लॉक्स बाय लिखें डायरेक्शन या वाइज लिखें, वाइज ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो आपका हो गया ये दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त जब घूमने के लिए कहेगा तो आपका आ गया 0 से चलेंगे 45 डिग्री अंश, उसके बाद 90। जब आपसे घूमने के लिए वो बोले कि दक्षिणावर्त 45 डिग्री से घूमना है, तो आप कौन सी दिशा में होंगे, क्योंकि ये आपका होता है पूर्व और ये आपका होता है पश्चिम, ये होता है दक्षिण और ये होता है उत्तर। ठीक है प्यारे माय डियर स्टूडेंट, मैंने जैसा कि बताया था ये आपका दक्षिण होगा। जब आपको पूछा है कि 45 डिग्री अंश पर कितने अंश कहाँ पर होगा व्यक्ति, तो आपका होगा उत्तर पूर्व। ठीक है, जब मैं जैसे घुमाऊंगा उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आपको बारी बारी बताऊंगा। अगला जो होता है, ये तो हो गया दक्षिणावर्त, अगला होता है वामावर्त। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन, एंटी क्लॉक्स बाय डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉक्स बाय डायरेक्शन यानी कि वामावर्त, एंटी क्लॉक्स बाय डायरेक्शन, यहाँ लिख देते हैं डायरेक्शन, यानी कि ये होता है आपका वामावर्त। मतलब वामावर्त पे जब पूछा जाए कितने डिग्री आंसर घूमना है, तो वामावर्त चलता है इधर। तो आपका ये तो वही रहेगा 0 360,
ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ये वाला 90, 135, 180, 225, 270, 315, ये डिग्री है 360। तो आपका ऐसे बनेगा वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब भी घूमने के लिए कहे कि वामावर्त घूमना है तो आपके जो चिन्ह हैं वो वही रहेंगे, क्योंकि जो आपका राइट हैंड हाथ होता है वो आपका होता है पूर्व, और जो लेफ्ट हैंड हाथ होता है वो होता है पश्चिम। और नाक के सामने आपको मालूम ही नॉर्थ होता है ये, ठीक। तो आपका ये तो हो गया आपका पूर्व, और ये हो गया आपका पश्चिम, और ये आपका हो गया उत्तर ऊपर और दक्षिण नीचे। यानी कि जब भी आपको वामावर्त के लिए घुमाने के लिए कहेगा तब आप ऐसे कर सकते हैं। अब लेते हैं गाइस क्वेश्चन, जो पहले ये आपको बेसिक मैंने समझा दिया, और पहले उन क्वेश्चनों पर चलते हैं जो आपके पहले टाइम में मैंने आपको बताए थे। मैंने इसका जो इंट्रोडक्शन दिया है इसलिए कि आप क्वेश्चनों को देखें और क्वेश्चनों को करें, जिससे के लिए आप हो सके बेस्ट टू बेस्ट यूज़फुल होने वाले। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको बहुत सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, तब वह वहीं घूमी और 6 किलोमीटर चली, फिर वह दाईं घूमी और 4 किलोमीटर चली, वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है प्यारे बच्चों। तो जैसा कि उसने बिल्कुल सिंपल मेथड से दिया है कि सोनिया अपने घर से चली कहाँ, पूरब की ओर, कितने 4 किलोमीटर। तो आप क्या करेंगे, चित्र बना लेंगे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और आपको जो डायरेक्शन में बैठाने के बाद आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, आप जब पूरब की ओर बोल रहे हैं तो 4 किलोमीटर चला दिया, कहाँ, पूरब की ओर गई, तब वह बाईं घूमी। तो बाईं का मतलब ये तो इसका राइट हो गया, और ये कितना होता है, लेफ्ट होता है, ये आपका लेफ्ट होता है, यानी कि ये आपका बोला जाता है बायां और ये बोला जाता है दायां। मेरे कहने का मतलब ये कि आप बस साइडों पर काम करिए। अगर आप साइड का डायरेक्शन समझ गए ना तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएंगे। तो आपसे कहा लेफ्ट हैंड साइड में कितना मुड़वा रहा है, 6 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर चला, चलो ठीक है। फिर वह दाईं घूमा मतलब दाईं यहाँ, और 4 किलोमीटर चला। अब वह पूछा प्रस्थान स्थल से वह कितनी दूरी पर है। तो आप क्या करेंगे, प्रस्थान स्थल मतलब जहाँ से वो चलना प्रारंभ हुआ, यानी कि यहाँ से चलना प्रारंभ हुआ, यानी कि प्रस्थान स्थल तो यही हुआ ना, यानी कि जहाँ से स्टार्ट हुआ वो आपका बता रहा है। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऐसा डायरेक्शन बना लिया, अगर ये 6 सेंटीमीटर बुझाए तो आपकी ये भी 6 सेंटीमीटर या किलोमीटर या जिसमें भी दी जाए आपकी,
या मीटर में दी जाए तो आपका ये भी हो गया, ये 4 दे रहा है तो 4 ये भी दे रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन एक ही सीध पे है ना, कहने का मतलब एक ही सीध पे है ना। अब आप क्या करेंगे, वो पूछ रहा प्रतिस्थान जहाँ पे वो था वहाँ से कितने किलोमीटर पे है, 4 और 4 8 किलोमीटर दूरी पर है। कितना क्वेश्चन सरल कर दिया मैंने, क्योंकि आपको जाना है लैंग्वेज। लैंग्वेज अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। जैसा कि उसने कहा था, अपने घर से चली है कहाँ, पूरब की ओर, कितने 4 किलोमीटर। फिर वह बाएं घूमी और बाएं दाएं का मैंने आपको कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट तरीके से समझाया। वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ही यूज़फुल। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लेंगे तो आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहुंचेगा, जिससे के लिए आपको होगा बहुत ही बेनिफिट। तो जैसा कि पूछा था उसी प्रकार से 6 किलोमीटर, तो ये भी 6 हो गया। अब उसने कहा दाहिनी 4 किलोमीटर चला, तो दाहिनी 4 किलोमीटर चला, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 किलोमीटर हो गया गाइस। ऐसे ही क्वेश्चनों को प्यारे बच्चों करेंगे, सिंपल धीमे धीमे। तो आप आज के लिए इतना ही, क्योंकि जो भी मैं कॉन्सेप्ट लेता हूँ वो आपका एकदम क्लियर लेता हूँ। आगे कल देखेंगे, कल अगले पार्ट में जो वीडियो आएगी दिशा परीक्षण की, वो भी आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज। अगले पार्ट मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।